वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोल के बारे में डिस्कस किया था। कोल का टॉपिक वहीं पर खत्म हो गया है। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम भी क्या है? एक तरह का कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है ये मैंने आपको बताया था कोल की क्लास में, तो आई होप कि आपको पता होगा, बार बार उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। तो अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पेट्रोलियम है क्या? देखिए, पेट्रोलियम के बारे में जब भी बात की जाती है ना, तो अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी नॉलेज अभी उतनी ज्यादा नहीं है, तो पेट्रोल और पेट्रोलियम वो दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि दोनों एक ही चीज है, सेम चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेट्रोल तो एक बाई प्रोडक्ट है जो कि पेट्रोलियम से बनता है। पेट्रोलियम एक अलग चीज है, वो भी एक मिनरल ऑयल है, लेकिन उससे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कैरोसिन है, डीजल है, नेचुरल गैस है, और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट हैं जो कि पेट्रोलियम से बनते हैं। तो पेट्रोल और पेट्रोलियम बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर डेफिनेशन क्या है पेट्रोलियम की। देखिए, पेट्रोलियम की डेफिनेशन: मिनरल ऑयल दैट इज फाउंड अंडर द ग्राउंड। एक ऐसा मिनरल ऑयल जो कि जमीन के अंदर, सरफेस के अंदर मिलता है, या फिर सी के अंदर देखने के लिए मिलता है। किस लिए मिलता है? मिलता है नेचुरली। अब उससे हम बनाते क्या हैं? उससे हम पेट्रोल बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं, और अदर टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हैं, जैसे कि कैरोसिन बताया मैंने, डीजल बताया मैंने, ठीक है, ग्रीस वगैरह, बहुत सारे ल्यूब्रिकेंट्स भी बनते हैं उससे, तो वो सारे बाई प्रोडक्ट हैं। तो डेफिनेशन यहाँ से लिख लीजिएगा: mineral oil that is found under the ground or sea and is used to make petrol, plastic and other type of chemical substances। ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर पेट्रोल डिपॉजिट, भैया कौन कौन सी वो कंडीशंस होनी चाहिए कि हमारे एरिया में पेट्रोल के रिजर्व्स मिले, तो देख लेते हैं। पोरस रॉक टू अलाउ द कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल। पोरस रॉक होनी चाहिए जो कि अलाउ करे कि एक लार्ज अमाउंट का कलेक्शन हो सके। पोरस का मतलब क्या है? पोरस मतलब लेस डेंस रॉक, जिसके अंदर किसी भी तरह का लिक्विड आराम से पेनिट्रेट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं पोरस रॉक। ठीक है ना? बहुत ज्यादा सॉफ्ट रॉक होती है, तो क्या होता है, आराम से जो ऑयल है वो अंदर की तरफ चला जाता है। दूसरा क्या है? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब होता है पारगम्यता। हिंदी में पार का मतलब आर पार जाना, और गम्यता मतलब जाना। पार का मतलब आर पार, गम्यता मतलब जाना, यानी कि पारगम्यता, आर पार जाना, इसको हम बोलेंगे परमेबिलिटी ऑफ रॉक स्ट्रेटा। तो ऐसी रॉक जिसके आर पार ऑयल जा सकता हो, वैसी रॉक का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पोरस रॉक में एब्जॉर्ब तो हो जाएगा। पोरस रॉक क्या करेगी? ऑयल को एब्जॉर्ब तो कर लेगी, लेकिन जब तक परमेबल नहीं होगी रॉक, तो वो अपने एरिया से क्रॉस नहीं करने देगी, ऑयल को नीचे की तरफ जाने नहीं देगी। तो उसके लिए परमेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ऑयल आसानी से रॉक को पार करके एक खाली जगह पर कलेक्शन कर सके अपना। ठीक है, तो जब कलेक्ट हो जाएगा तो वहां पे एक वेल जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जब हम वेल डिग करेंगे तो हमें सारा का सारा ऑयल एक ही जगह पर कलेक्ट मिलेगा। ठीक है। तीसरा है इम्परमेबल रॉक बेड। अब इसके लिए क्या है? इम्परमेबल का मतलब कि आर पार ना जाने देने वाली रॉक, ऐसी रॉक जो कि हार्ड हो। हार्ड रॉक क्यों चाहिए? क्योंकि भाई अगर पेट्रोलियम आ गया है तो हार्ड रॉक होना जरूरी है। जब सरफेस हार्ड होगा तो पेट्रोलियम वहीं पर भर जाएगा, वहां से कहीं भी जाएगा नहीं। ठीक है, तो जब भरने के लिए क्या जरूरी है? इम्परमेबल रॉक, ताकि वो ऑयल को होल्ड करके रख सके, कहीं पर भी जाने ना दे। ठीक है, तो दीज आर थ्री कंडीशंस जो कि रिक्वायर्ड हैं पेट्रोलियम डिपॉजिट के लिए। इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, आखिर पेट्रोलियम का यूज कहां किया जाए? पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। अगर देखा जाए तो कोयले के बाद सबसे ज्यादा जिस एनर्जी रिसोर्स को यूज किया जाता है दैट इज पेट्रोलियम। ठीक है। उसके अलावा हीट एंड लाइटनिंग, ल्यूब्रिकेंट, मशीनरी और रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इनके लिए भी यूज होता है। किस लिए? हीट के लिए। ठीक है, लाइटनिंग के लिए, ल्यूब्रिकेंट यानी कि जो ऑयल या जो भी चिकनाई वगैरह होती है जिसको लुब्रिकेंट कहते हैं, मशीनरी में डालने के लिए ताकि मशीन स्मूथली वर्क कर सके, उसका, उसमें भी पेट्रोलियम यूज होता है। और कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर एज अ रॉ मटेरियल पेट्रोलियम यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कॉस्मेटिक की बात की थी, कॉस्मेटिक भी बनता है, जैसे कि वैसलीन जेली, पेट्रोलियम जेली होती है वैसलीन।
तो भाई कॉस्मेटिक बनाने के लिए उनको पेट्रोलियम खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तभी तो उसमें से वो उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे जिससे पेट्रोलियम जेली बनती है। ठीक है। उसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल। को पेट्रोलियम से कई सारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं और वो बाई प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। जैसे सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज, इन सारी इंडस्ट्रीज को वो सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया में पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ हैं? देखिए, पेट्रोलियम रिजर्व्स की जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में गल्फ कंट्रीज जैसे कि कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, इराक, ईरान, ये सारी जगह ध्यान में आती हैं। ठीक है। वेनेजुला का नाम भी कभी कभी ध्यान में आ जाता है। लेकिन इंडिया में पेट्रोल बहुत ज्यादा नहीं है अगर कंपेयर करें हम गल्फ कंट्रीज से। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा तो इंडिया में भी पेट्रोलियम है। तो कहाँ है देख लेते हैं। इंडिया में सबसे पहले तो दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो नॉर्थ ईस्ट एरिया है जहां पर पेट्रोल है, दूसरा वेस्टर्न सदर्न इंडिया है जहां पर पेट्रोल है। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है हमारा वेस्ट बंगाल के आगे के जो स्टेट हैं वो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, जैसे असम, मेघालय, ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, वो सारे जो हैं उनको सेवन सिस्टर्स कहते हैं और नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। और वेस्टर्न साउथ इंडिया में क्या आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये सारे स्टेट आते हैं। तो चलिए देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम। असम पहला ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पे ऑयल प्रोड्यूस किया जाता था, किया जाता है। डिगबोई असम में ही है। डिगबोई क्या है? एक ओल्डेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट ऑयल वेल, एक तेल का कुआं है जो कि सेकंड लार्जेस्ट और सबसे पुराना है। कब सेटअप किया गया था? 1889 में सेटअप किया गया था। अदर प्लेसेस की बात करें तो सुरमा, ब्रह्मपुत्र वैली, नहरकटिया, मोरन, हंसापंग, बुप्पापंग, ठीक है, हुगरी जंग ऑयल फील्ड्स, ये सारे और आसपास के एरियाज हैं जहां पर पेट्रोलियम देखने को मिलता है। रिफाइनरीज की बात करें तो रिफाइनरी डिगबोई और गुवाहाटी में है, ये दोनों ही जगह असम में है। और दूसरा बरौनी में है, जो कि बरौनी कहां पर है? बिहार में है। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये जगह हैं। वेस्टर्न साउदर्न इंडिया की बात करें तो गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात, कच्छ, मेहसाना, कलोल, कोयली, अंकलेश्वर, ये सारे एरियाज हैं गुजरात में जहां आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा। अरेबियन सी में मुंबई हाई आपने बहुत बार सुना होगा, एक लीडिंग प्रोड्यूसर है ये। कहाँ है? मुंबई से अरेबियन सी में 176 किलोमीटर दूर जाएंगे जब हम, ठीक है, तब हमको देखने को मिलेगा। और कौन कौन सी जगह है भाई? रिवर बेसिन, कौन से रिवर के बेसिन? कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। इसके अलावा कहाँ मिलता है? कोरोमंडल कोस्ट से थोड़ा सा अंदर ओशियन में जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो रीजन है, जो स्लोप आ जाती है, जहां से डेप्थ स्टार्ट होती है सी की, वहां पर थोड़ा बहुत पेट्रोल देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो ये दो हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ असम डिगबोई ओल्डेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट 1889 ये कीवर्ड याद रखिएगा, और गुजरात में दो तीन जगह और अरेबियन सी में मुंबई हाई, इतना याद कर लीजिएगा, काफी है। स्टेप टू कंजर्व पेट्रोलियम, आखिर कैसे पेट्रोलियम को कंजर्व करें? जैसे कि मैंने बताया कि एग्जॉस्टेबल है, खत्म हो सकता है, तो कंजर्व करना जरूरी है वरना एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो भाई खाना हमारे पास कम होता है तो हम क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा खाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नहीं है ज्यादा देर तक जिंदा रहना है तो थोड़ा थोड़ा खा लो। पैसे कम होते हैं तो हम बचा के खर्च करते हैं, है कि नहीं, ताकि ज्यादा दिन तक हम उन पैसों में सरवाइव कर सकें। वैसे ही पेट्रोलियम भी हमको बचाना है क्योंकि एक दिन खत्म हो रहा है, हो जाएगा। कैसे बचाना है? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करिए भाई। पेट्रोलियम की जगह पर किसी और तरह की एनर्जी जैसे न्यूक्लियर, सोलर, विंड, इस तरह की एनर्जी यूज कर लीजिए, पेट्रोलियम मत यूज करिए, तो बचा रहेगा। ठीक है। वेस्टेज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम ड्यूरिंग देयर यूजेज शुड बी अवॉइडेड। भाई यहाँ पे कोल भी इंक्लूड कर दिया है कि भाई पेट्रोलियम का जो मिस यूज है, जो वेस्टेज है, उसको बचाना है। वेस्टेज कैसे होता है? कभी कभार लीक हो जाता है, जहाज डूब जाते हैं, आग लग जाती है। तो अगर हम अच्छे से टेक केयर करेंगे, ठीक है, तो वो वेस्टेज नहीं होगा, तो पेट्रोलियम बचा रहेगा। ठीक है। देयर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम माइन शुड बी डन इन अ वे दैट विल रिजल्ट इन मैक्सिमम रिकवरी ऑफ फ्यूल्स। क्या होता है कि तेल निकालते समय बहुत सारा तेल जो है या पेट्रोलियम जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि इस तरह से निकालें, इस अच्छी टेक्नोलॉजी से निकालें कि मैक्सिमम तेल को हम निकाल लें, वो पानी में ना चला जाए वापस या इधर उधर लीक ना होने पाए।
ठीक है, तो इन 3 तरीकों से हम पेट्रोल को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया पेट्रोल, उसको कैसे कंजर्व करना है, पेट्रोल होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और मजे करिए। थैंक यू सो मच।